भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या। जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है। मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। इंडिया का मुकाबला हम करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना, की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात सब ये देखें जी जरा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, कनौल सेठ। ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई ये है। जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा, भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया। ये तो बात वही आ गई, मुझे एक शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। हो ये हमारा और हमारा कोई जो भी है ना हमारा खालिफ नहीं है, हमारा दुश्मन सिर्फ ये है। नहीं, ये देखें आप इनकी बात से इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए अच्छा ये देखें झुकना हम नहीं पसंद नहीं, झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमें तो कंट्री को हमने कंट्री को लेके चलना। हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को अपने मुल्क के मफाद को देखना ठीक है। है। अच्छा, मसले का कोई जंग हल नहीं है। जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम और फलाने फिर हमारे खिलाफ है, आपने बोला, इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं। क्या करते हैं अब्दुल कलाम जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें- उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया। और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस लाखों की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के अंदर कुछ जज्बा वाले लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को नहीं मानते हैं और जिनका कहना होता है कि भैया अगर भारत हमारे ऊपर मिसाइल दागेगा तो हम जज्बा से सामना कर लेंगे। ऐसी एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। टैलेंट वाला बंदे को तो ये जो अच्छा बंदा है, जो मुल्क के साथ ईमानदार है, उसको तो जेल में ठोक देते हैं। ठीक है, इधर देखिए अंकल ने बड़ी जबरदस्त मूंछें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी रहमत है। बड़ी रहमत है। मुझे बताएं जज्बा कितना है हम में, किस चीज के बारे में? अगर इंडिया से मुकाबला करना पड़े? इंडिया का मुकाबला हम करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना, की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात सब ये देखें जी जरा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, कनौल सेठ। ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई जी है, जनाब। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये तो आपने अपनी एक वो बात की है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें एजुकेशन में आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने जिस्म से बम बांध दिए, दौर खत्म हो गया। एजुकेशन में क्या जाएंगे, मतलब जिस्म से वो दौर भी खत्म हो गया जब फौज हमारी मुकाबला किया था। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी भी हम मुकाबला करेंगे। मैं कहता हूँ मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? वो हमारी कोई बात मानती है कौन? भारत। अच्छा, भारत नहीं, हम जंग की तो बात ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो ना। अच्छा। एक मिनट। वो कौन सी बात? हमारा सबसे मुखालफ हिंदू मुस्लिम पार्टी है जी है। हिंदू हमारे मुखालिफ है। और हमारा कोई जो भी है ना हमारा खालिफ नहीं है, हमारा दुश्मन सिर्फ ये है। नहीं, ये देखें आप इनकी बात से इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए अच्छा ये देखें झुकना हम नहीं पसंद नहीं, झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमें तो कंट्री को हमने कंट्री को लेके चलना। हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को अपने मुल्क के मफाद को देखना ठीक है। है। अच्छा, मसले का कोई जंग हल नहीं है। जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम और फलाने फिर हमारे खिलाफ है, आपने बोला, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं,
इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? अब्दुल कलाम जिनकी हम बात कर रहे साहब, हैं, उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस लाखों के पीछे अब्दुल कदीर साहब के साथ हमने क्या किया जिन्होंने एटम बम बनाया? वो जो हुकूमत ने किया ना, गवर्नमेंट ने वो जो ठीक किया, किया। जो सियासी लोगों ने किया ना। क्यों जी? अब्दुल कदीर खान साहब जिन्होंने एटम बम बनाया आज पाकिस्तान। देखो हमारा पाकिस्तान है, मेरी हाँ। बात सुनो जरा, जी मैं आप लोगों से बात करना जी चाहता जी बताएं, उधर देखिए। हूँ। जितना एक हमारे पाकिस्तान में जज्बा जोश और जितना हमारे लोग हाँ इतना रेमदिल हैं, ये पाकिस्तान से अलावा कोई रेमदिल कौम नहीं है। अच्छा ठीक हो। टेक्नोलॉजी में इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, अपना एक मिसाइल बनाया है। और इसको मैं सादा अल्फाज में ऐसे समझाता हूँ कि आवाज की जो रफ्तार है, स्पीड है, उससे भी 5 गुना ज्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। क्या कहना चाहेंगे? जी ये बात कुछ शायन है अच्छा कि इंडिया ने लेकिन इंडिया के लिए इंडिया के लिए ठीक है, इंडिया ने साइंस की इजाद से हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लिया और तजर्बा भी कर लिया। ठीक है, चूंकि वो 4 मुल्कों में शामिल हो गया कि जो 3 पहले मुल्क थे, ठीक है, चाइना, इजराइल, अमेरिका और चौथा इंडिया हो गया। ठीक है, चाइना, रशिया और अमेरिका और इंडिया। ठीक है, अब जो है और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है? हाँ, पाकिस्तान इस दौड़ में है अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है, दौड़ लगाता है बहुत पीछे। हम्म, हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, उनको इल्म ही नहीं है हाँ, कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। अब आप पिछली हुकूमत में देखिए, फवाद चौधरी साहब जी। साइंस के मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उस वक्त चंद्रयान जो है मून, हाँ, इंडिया ने मिशन भेज रहा था। ठीक है, तो इधर हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जब चांद को हम नीचे खड़े होकर देख सकते हैं तो फिर ऊपर भेजने का क्या फायदा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने वो अचीव उन्होंने ये कर कहा लिया। था कि अगर हम चांद को जमीन पे खड़े होकर देख सकते हैं तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। ये उन्होंने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी। अब ये कि जब जो उन्होंने इंडिया ने हाँ, और वहाँ पे मून अपना भेज के टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है, फिर मुबारकबाद भी दे रहे थे। ठीक क्या है, हमारे सियासतदान जो हैं इनको लेट समझ आता है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक हो गया, वो उनको समझ क्यों नहीं आता। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अगर इस हवाले से हम बात करें? इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। ठीक है, वो आपके- इसलिए पीछे रहना है अच्छा। कि हम जो है ना जो सियासत हमारे जो साइंसदान है ठीक है, उनका हम हाल ही ये कर देते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे स्टूडेंट है वो साइंस की तरफ जाते नहीं। ठीक है, अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब देखें, जिन्होंने उनके साथ हमने क्या किया, जेल की सलाखों के पीछे रखा, ठीक है, जिसने हमें फख्र से हमारा सर बुलंद किया, हमें एटमी ताकत बनाया। हमने उनके साथ क्या किया, हमने सलाखों के पीछे रखा। अच्छा। इंडिया के एक साइंसदान है अब्दुल कलाम, हाँ, उन्होंने उसके नाम पे बहुत प्रॉपर एक ठीक है, proper- अभी उसी एरिया जो उनके नाम पे बनाया गया, आइलैंड बनाया, उसी एरिया से ये टेस्ट को जो सा वो किया, इस मिसाइल को टेस्ट किया। हमारे यहाँ मतलब क्या उन्होंने जो साइंसदान था जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, हाँ। उसको सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जलाया। ठीक है। हत्ता कि हमारे सियासतदान या ऐसे लोग थे, है। हमारे वजीर आजम साहब थे, क्या उनको भी फुर्सत नहीं पड़ी कि जब तो वो जनाजे- वफात पाए हाँ। और उसके जनाजे पे चले जाते। ठीक है, यही अच्छा, कदर थी हमारे अच्छा, दूसरे जो लोग हैं इनसे हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि बम बांध के हम जो सा ये कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता। हम यही करेंगे कि हमारे मुल्क की तरफ अगर देखा जाए तो फिर उसको तो ऊपर देखें, build कोई करना भी चाहिए। तो देखेगा। उसमें सबसे पहले इंडस्ट्री होनी चाहिए, चाहे जबरदस्त। वुड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, कोई भी है जैसे ठीक है। कि ऐसी चीज है, इस चीज पे तरजीह देनी चाहिए, वर्क करना चाहिए। एजुकेशन पे तरजीह देनी चाहिए। ठीक ठीक है। है, जो इसको मुल्क को, हमारी आवाम को जिससे बेनिफिट हो, उस चीज की तरफ वो जाना काम चाहिए, करना चाहिए। उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है। जैसे ऐसा ही है, ठीक है। बेरोजगारी की यही चीज हम आज हम दुनिया से कितने साल पीछे हैं? हम तो अब बहुत पीछे हैं। देखा जाए बहुत हमारे से आगे हर बंदा, हमारे कोई भी कंट्री है, चाइना हमसे कितना आगे? जो अपना सन मेरे हाल में कुछ साल पहले
देखा जाए वो बहुत पीछे था। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत के अंदर क्या होता है कि हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भैया आपको पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, टेक्नोलॉजी में कुछ करना है, इसके अलावा देश के लिए कुछ करना है, उसके बाद में दुनिया के लिए कुछ करना है। ये सब कुछ हम लोग अपने यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी लोग हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर जज्बा बहुत है, तुम टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल मत जाना, एजुकेशन मत लेना। इसके अलावा जब कहीं पर समय आ जाए जहां पर नॉन मुस्लिम दिख जाए, हिंदू दिख जाए, तो फटाक से बम पहन लेना और फट जाना। इसी वजह से शायद पाकिस्तान के अंदर लगातार बम ब्लास्ट होते रहते हैं और लोग मरते हैं। जब भी पाकिस्तान के जाहिल लोग बात करते हैं ये दो चीजों के ऊपर बात करते हैं कि भैया हम मुसलमान हैं और हम अकेले जो है 100 काफिरों को मार सकते हैं। दूसरा ये बात करते हैं हमारे में जज्बा बहुत है और उस जज्बे से हम भारत को खत्म कर सकते हैं, गजवा हिंद कर सकते हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें जब पाकिस्तान का जाहिल व्यक्ति बात करता है तो इन दो चीजों का नाम जरूर लेता है। इसमें भी आपने देखा कि जो पाकिस्तान के लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे उनका कहना था भैया हमारे में जज्बा बहुत है, लेकिन ये जज्बा सिर्फ लड़ाई के लिए काम आता है, भारत के खिलाफ नफरत के लिए काम आता है, इसके अलावा दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए काम आता है। लेकिन जब इसी जज्बे के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है कि भैया तुम्हारा इतना जो जज्बा है इसको तुम अपने देश के अंदर लगाओ, टेक्नोलॉजी कोई विकसित करो जिससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम हो, इसके अलावा पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इस जज्बे का प्रयोग करो, तो कहते हैं कि भैया ये सब करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ फटना है और भारत के खिलाफ नफरत फैलाना है। तो ये मानसिकता रखकर जब तक ये लोग इस तरीके के बयानात देते रहेंगे, इस तरीके से चीजें करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट रुकने वाले नहीं है। इसके अलावा जो आटे के लिए 2-3 किलोमीटर की लाइनें लगती थी अब वो 5-6 किलोमीटर की होने वाली हैं, क्योंकि जज्बे से आटा तो मिलेगा नहीं, जज्बे से सिर्फ फटा जा सकता है, फटने के बाद में हो सकता है इनको जन्नत भी ना मिले। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।